हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को, और ये है आपके 12th थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पे आपको सभी थ्योरी क्लास मिल जाएगी, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने डिस्कस किए हैं वो भी आपको वहीं पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। और इस संडे हम डिस्कस करेंगे एक और प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगी इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर जहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज आता है नीलिट ओ लेवल और इसके साथ साथ CCC सिलेबस से, ठीक है। तो हमने कल स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर नंबर सिस्टम, और कल इस चैप्टर की क्लास 1 हो चुकी है। आज बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए थे जिनके आंसर्स मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने दिए हैं, वो भी मेल पे, ठीक है। तो बात करेंगे क्या वो क्वेश्चंस थे, बट अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क देती हूँ तो आपको उसका आंसर ज़रूर से कमेंट बॉक्स में करना चाहिए, जिससे कि आपको आइडिया मिले कि आपने आज की क्लास में क्या सीखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमने कल स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास में। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम, देन ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड देन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हम बात कर रहे हैं अब कन्वर्जन्स पे। तो हमने कल की क्लास में बात करी थी डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम में। सबसे पहले हम बात कर चुके हैं डेसिमल टू बाइनरी के बारे में। आज बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने कल आपको दिए थे, उनके आंसर्स क्या होने वाले हैं, और इसके साथ साथ डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इन दोनों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये सारे मैंने स्टेप्स लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में। तो मैंने कल आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक बार लिख देती हूँ मैं फास्टली। क्वेश्चन नंबर 1 था आपको 57 जो एक डेसिमल नंबर है, इसे कन्वर्ट करना था बाइनरी नंबर के अंदर, ठीक है। बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसे डिवाइड करना है। किससे? जिस बेस में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे इसकी बेस क्या है, 2 है, तो हम 2 से 57 को डिवाइड करते चलेंगे, ठीक है। एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 2 जो आपका हो गया 4, और 2 8 जो हो गया 16, 1 बच गया आपका रिमाइंडर। देन यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। इसके बाद 14 को डिवाइड करते हैं 2 से तो जाएगा 7 पे, एंड रिमाइंडर आपका अगेन 0। इसके बाद 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, देन 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। इसके बाद 2 0 जा 0, और 1 माइनस 0 इज़ 1। तो इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में नीचे से ऊपर की ओर आपको ये सभी रिमाइंडर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे 1 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, ये इसका बनेगा आंसर, ठीक है। तो 57 को जब मैं कन्वर्ट करूँगी बाइनरी में तो ये इसका आंसर आएगा। आई होप आप सबका आंसर यही आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप यहाँ पे अपनी मिस्टेक चेक कर सकते हो। ये आपका बनता है क्या, MSB या फिर MSD बोल सकते हैं इसे, और ये आपका बनेगा LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कि आपको 19 को कन्वर्ट करना था किसमें, डेसिमल से बाइनरी के अंदर। तो यहाँ पे करते हैं 19 को डिवाइड 2 से, डिवाइड करेंगे इसे 2 से, तो 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, देन 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, देन 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। इसके बाद 2 1 जा 2, रिमाइंडर आपका 0, एंड देन 2 0 जा 0, 1 माइनस 0 इज़ 1। तो यहाँ पे इसका आंसर बन गया 1 0 0 1 1, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। जब तक आपका क्वोशंट 0 ना हो जाए, जब तक आपको डिवाइड करते रहना है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये था आपका 61 को आपको कन्वर्ट करना है
डेसिमल से बाइनरी में। तो यहाँ पे 61 लिखा, तो करेंगे इसे 2 3 जो आपका हो गया 6, और यहाँ पे आपका यहाँ पे जाएगा 0 से, और यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा। इसके बाद ये जाएगा 2 15 से जाएगा, ये 30 होता है, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इसके बाद 2 7 जा 14 रिमाइंडर 1, देन यहाँ पे 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1, देन 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1, इसके बाद यहाँ पे 2 0 जा 0 रिमाइंडर 1। इसके बाद यहाँ पे इसका आंसर आ गया 1 1 1 1 0 डबल 1, नहीं सिंगल 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर आपको लिखना है रिमाइंडर्स को, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और थे जिनका आंसर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख के बताती हूँ, आप मैच कर लेना। नेक्स्ट था आपका 23 को आपको कन्वर्ट करना था, तो इसका आंसर बाइनरी में क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 101111, ठीक है, 101111 आएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर जो 5th था वो था आपका 78 को आपको कन्वर्ट करना था, तो उसका आंसर क्या आएगा वो यहाँ लिख देती हूँ। आप उसे इस तरीके से ही करेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक आंसर आएगा 10011110, ठीक है। तो ये हमारा बनता है 78 का डेसिमल नोटेशन। तो आई होप आपको डेसिमल से बाइनरी तो अच्छे से आ गया होगा। आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल के बारे में, ठीक है। जिस तरीके से डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए आपने डिवाइड किया था 2 बेस से, इसी तरीके से आपको डेसिमल से ऑक्टल में आने के लिए 8 बेस से डिवाइड करना होगा आपके डेसिमल नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लास्ट में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी ऐड करे हैं जो आपसे पहले पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर किसी को भी कोई डाउट आता है ना कभी भी, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि यहाँ पे आपका है बाइनरी नंबर, इसे कन्वर्ट करो डेसिमल में, फिर यहाँ पे है आपको इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होगी। सबसे आसान सा क्वेश्चन है, डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होगी, 2 होगी, 10, 8 या फिर 16। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 10 होती है आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 1 किलोबाइट, मतलब 1 KB की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछी है। तो मेमोरी यूनिट से आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो 1 KB कितना होता है, 1048 बाइट्स होता है, 1024 बाइट्स होता है, 1000 मतलब 1000 बाइट्स होता है, या फिर 512 बाइट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा 1024 बाइट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 1 MB। 1 MB की वैल्यू आपसे यहाँ पूछी है, मतलब 1 मेगाबाइट में कितनी आपकी KBs होती है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा 1024 KB होती है 1 MB के अंदर, ठीक है। तो 1024 KB इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर करके आने हैं। अब ये क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, 2 इसका बेस होता है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट्स अलाउड होती है, 0 और 1, ठीक है। तो इतने आसान क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो 2 क्वेश्चन है 2 की पावर 10 में, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके लिए मुझे आपको अलग से एक चीज़ बतानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 क्वेश्चन और है, 77 और 78। 77 जो क्वेश्चन है वो आपका है डेसिमल फ्रैक्शन नंबर कन्वर्जन से। तो फ्रैक्शन नंबर कन्वर्जन हम करेंगे बाद में, पहले हम सिंपल कन्वर्जन सीख लेंगे, उसके बाद हम फ्रैक्शन नंबर भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 78 में क्या है,
कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 759 इनटू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी क्या भी करवा देती हूँ, बिकॉज हमें अभी क्या सीखना है, डेसिमल टू ऑक्टल में ही सीखना है। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर 759 को मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही सीख लेते हैं, इधर ही, एक मिनट। देखो यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर 759 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपका डेसिमल नंबर है उससे आप करेंगे डिवाइड, किससे, जिस भी न्यू नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट। ठीक है, डेसिमल से हम कर रहे हैं ऑक्टल में कन्वर्ट। तो ऑक्टल का बेस होता है आपका 8। ठीक है, 8 इसका बेस है। तो यहाँ पे आपको 8 से ही डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे जब 8 से तो क्या होगा, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 759 को 8 से। तो देखो यहाँ पे 8 9 जो होता है आपका 72, 75 में से अगर मैं 72 को माइनस करूँगी तो यहाँ पे आएगा 3 और ऊपर से आ गया 9। उसके बाद 9 4 जो आपका होता है 32। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस करने पे 7 आएगा। ठीक है, 7 आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से डिवाइड करेंगे 8 से। तो यहाँ पे 8 1 जा हो गया 8 और 9 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 1। फिर ये वाला 4 यहाँ पे है और 8 1 जा फिर से जाएगा ये 8 पे ही, और 14 माइनस 8 कितना हो गया आपका, यहाँ पे हो गया 6। तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर बच गया, जिसे आपने यहाँ पे साइड में लिखते चलना है। इसके बाद 11 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो यहाँ पे 8 1 जा आपका होता है 8 और 11 माइनस 8 कितना होता है आपका 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका आ गया 1। आप चाहो तो यहीं पर इसको छोड़ सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 8 0 सा कितना होता है 0 और यहाँ पे 1 माइनस 0 इज़ 1। तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे कहीं पर भी छोड़ सकते हो इस टाइप से। तो आंसर क्या बन रहा है आपका 1 3 6 7। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ बन गया। ये आपका हो गया क्या, ऑक्टल कन्वर्जन। तो मैंने यहाँ पे 759 जो एक डेसिमल नंबर था उसे कन्वर्ट कर लिया ऑक्टल नंबर में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब वापस आते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस, ताकि हमें डेसिमल से ऑक्टल में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसकी हेल्प से आपको डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में 29 एक डेसिमल नंबर है, इसे आप कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आज के थंबनेल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे समझेंगे किस तरीके से हमने उसका आंसर निकाला। तो 29 को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 29 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। 8 3 जा होता है 24। तो 29 में से 24 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 5 आएगा। ठीक है, तो 5 आपका हो गया, रिमाइंडर आपने यहाँ लिख दिया। इसके बाद आपको 3 को डिवाइड करना है 8 से। तो इसके बाद यहाँ पे 8 0 सा होता है कितना 0 और 3 माइनस 0 इज़ 3। तो इस तरीके से आपको नीचे से ऊपर की और यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर्स लिखने हैं। तो मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 35। ठीक है, 35 और यहाँ पे 8 इसका क्या हो गया, बेस हो गया। तो हमने इस तरीके से 29 को जो एक डेसिमल नंबर था उसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। देखो यहाँ पे 29 को देखकर ही आप बता सकते हो कि ये नंबर आपका ऑक्टल नंबर नहीं है। कैसे, देखो अगर आपसे मैं पूछती हूँ कि 29 क्या आपका ऑक्टल नंबर है, तो आप सिंपली बोल दोगे नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मैंने आपको बताया है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 8 डिजिट्स ही अलाउड होती हैं। 0 से लेकर सिर्फ 7 तक की डिजिट इसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 तो ठीक है, बट 9 तो आपका ऑक्टल में आता ही नहीं है। तो यहाँ पे 9 कैसे आ गया, इट मीन्स 29 आपका ऑक्टल में रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप देख कर भी बता सकते हो कि ये नंबर ऑक्टल में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 देख लो, 3 भी आपका इस रेंज का है और आपका 5 भी 0 to 7 रेंज का ही होता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हो, फिर कुछ होमवर्क भी दूंगी आपको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम 186 को आपको कन्वर्ट करना है, जो एक क्या है डेसिमल नंबर है, इसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 186 को आपको डिवाइड करना है 8 से। तो यहाँ पे देखो कैसे करना है, 8 2 जा होता है 16, ठीक है। तो 18 में से जब 16 माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 2, फ्री वाला 6 नीचे उतारोगे 26, तो 8 3 जा होता है आपका 24, माइनस करोगे तो 2 आपका बचेगा रिमाइंडर, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर लिख देना है, ठीक है। आपका 3 है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से डिवाइड करना है 23 को 8 से। तो ये आपका जाएगा 8 2 जा होता है आपका 16, तो यहाँ पे 23 में से जब 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा 13 माइनस 6 क्या हो गया आपका 7 रिमाइंडर, तो यहाँ पे 7 आप लिख दोगे एज अ रिमाइंडर। इसके बाद क्या करना है आपको, देखो 2 को डिवाइड करना है 8 से, तो यहाँ पे 8 0 का कितना होता है 0, और 2 माइनस 0 इज 2 ही होता है, तो यहाँ पे 272, इस टाइप से आपको आंसर करना है 272। ये आपका हो गया ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इस टाइप से। तो आई होप आपको यहाँ तक डेसिमल टू ऑक्टल भी समझ में आ गया होगा। होमवर्क दूंगी इसके बाद, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के बारे में। तो डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कैसे आते हैं, कल की क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से इसके अंदर आपको डिजिट्स और लेटर्स दोनों को साथ में रखना होता है, ठीक है। तो आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में आपकी 16 क्या होती है, बेस होती है, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं 0 से लेके 9 तक, टोटल आपके हो गए 10 डिजिट्स, ठीक है। और इसके बाद 10 से लेकर 15 तक, 10 11 12 13 14 और 15, इन सभी डिजिट के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, लेटर्स का। ए से लेकर एफ तक के लेटर हम इस्तेमाल करते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से माइंड में बिठाने हैं, अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आप कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है इन सभी नंबर्स को इन सभी लेटर्स के अंदर, ठीक है। तो टोटल आपके पास हो गए 6 लेटर्स, तो 10 डिजिट्स और 6 लेटर्स, मतलब टोटल 16 इसके अंदर आपको बेस मिल गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो मैंने बताया था डेसिमल से जब भी आपको किसी भी सिस्टम में जाना है, चाहे वो बाइनरी हो, ऑक्टल हो या फिर हेक्साडेसिमल हो, उस केस में आपको डिवाइड ही करना होता है डेसिमल नंबर को उस वाले बेस से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं 29 ही ले लेते हैं, बेसिक सा आपका एग्जाम्पल है। 29 यहाँ पे डेसिमल नंबर है। मैंने कैसे पहचाना है डेसिमल नंबर है, इसके बेस को देखना है। बेस अगर 10 है तो ये डेसिमल नंबर ही तो होगा ना। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, 1 मिनट देना, इसे आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नोटेशन में। तो क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको किस वाली नोटेशन से किस में जाना है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 29 जो एक डेसिमल नंबर है, इसको 16 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, 16 1 जा क्या होता है आपका 16, तो 29 में से जब 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 6 3 होता है, और 2 माइनस 1 1 होता है, तो यहाँ पे 13 आपका आंसर आ गया। इसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे आपको 1 को डिवाइड करना है 16 से, हमें जब तक डिवाइड करना है जब तक आपका क्वोशंट 0 ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 16 0 का कितना होता है आपका 0, और 1 माइनस 0 इज़ 1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे 1 और 13, अगर आप ये लिख के आते हो ऐसे 16 में, ठीक है, आपने एग्ज़ाम में ये लिख दिया, आपको यहाँ मिलेगा 0। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिखना। क्यों लिखना, देखो यहाँ पे देखो,
आपको बताया था कि 13 को आप 16 में लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हो ना। 13 जो आपका नंबर है, डिजिट है, उसे 16 बेस में आप लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हो। तो 113 आपने कैसे लिख दिया, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको 1 तो लिखना है, इसके बाद आपको 13 का रिस्पेक्टिव लेटर यहाँ से लिखना है जो कि है डी। तो 1 और डी, इसके बाद बेस 16, ये आपने कन्वर्ट किया 29 को हेक्साडेसिमल में। आई होप आपको यहाँ पर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ बात करेंगे अब 759 समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 759 आपका एक डेसिमल नंबर है, इसे कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं 759 को 16 से। ठीक है, 759 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 जो आपका होता है 64, तो 75 माइनस 64 करेंगे तो आपका आएगा 1 और 1 और 9 ऊपर से आएगा। तो ये हमने किया 4 से एंड देन 119, तो ये आपका जाएगा 16 7 जो होता है 112, तो 112 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ माइनस करने पे आ गया 7 रिमाइंडर, तो यहाँ पे 7 आपका हो गया रिमाइंडर। अब 47 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 3 जा होता है 48, तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो 16 2 जा कर लो तो कितना हो जाएगा 47 माइनस 32, तो 7 माइनस 2 इज़ 5, 4 माइनस 3 इज़ 1, तो 15 आपका यहाँ पे हो गया, 15 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे करना है क्या, 2 डिवाइड बाय 16, तो 16 जीरो सा होता है आपका 0 और 2 माइनस 0 इज़ 2। ठीक है, तो इस टाइप से नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखेंगे आपके रिमाइंडर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 15 और 7। ठीक है, पर यहाँ पे आपको लिखना कैसे है, 1 मिनट, आपका 15 का लेटर के साथ क्या रिप्रेजेंटेशन होता है आपको वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 15 को हम करते हैं F से रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे आएगा 2F7, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे हेक्साडेसिमल नोटेशन में। ठीक है, तो हमने 759 जो आपका एक था डेसिमल नंबर, उसे कन्वर्ट कर लिया 2F7 जो कि आपका है हेक्साडेसिमल नोटेशन। तो आई होप आपको यहाँ पर डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे होमवर्क क्वेश्चंस की, क्योंकि अगर मैं आज की क्लास में ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें आप करके आएंगे और इनके आंसर्स आप डेफिनेटली देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 196, ये आपका है एक डेसिमल नंबर, इसे कन्वर्ट करेंगे आप ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना है इसे, और इसे हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, दोनों में करना है इसको अलग अलग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 254, ये आपका है एक डेसिमल नंबर, इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना है और इसे हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो यहाँ पे 75 और 2, 752 ले लो, इसे भी कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में भी करना है और हेक्साडेसिमल में भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन दे दिए हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 2-2 पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने चारों नंबर सिस्टम को समझ लिया है और कन्वर्जन समझ ली है हमने डेसिमल से डिफरेंट बेस में जाने के लिए। ठीक है, डेसिमल से हमने बाइनरी समझ लिया है जो मैंने कल बताया था, इसके बाद डेसिमल से ऑक्टल मैंने आपको बता दिया और डेसिमल से मैंने आपको हेक्साडेसिमल भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। कल बात करेंगे इनके रिवर्स के बारे में। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाते हैं और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे जाते हैं, इनके बारे में हम कल बात करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो कल हम बात करेंगे अदर बेस सिस्टम से कैसे आप डेसिमल सिस्टम में जाते हो। तो देखो यहाँ पे हम कल इस वाले पॉइंट की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे अदर बेस सिस्टम से नॉन डेसिमल में कैसे जाते हैं। ठीक है, किसी और बेस से अगर आपको डेसिमल में नहीं जाना, किसी और में ही जाना है, तो आप क्या करेंगे आप। ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम आगे आने वाले क्लासेस के अंदर। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा और इन क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं कल की क्लास में और बात करेंगे पहले इन सभी होमवर्क क्वेश्चंस के बारे में और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट संडे रेडी रहना, नेक्स्ट संडे आपको मिलेगा क्या, इस कमिंग संडे हम आपके साथ एक और टेस्ट कंडक्ट करेंगे जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 होगा। टेस्ट नंबर 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, टेस्ट नंबर 2 होगा जिसके अंदर आपको नंबर सिस्टम से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और ऑन टाइम आपको टेस्ट कंप्लीट करना होगा, मतलब विद टाइमर होगा, एक टाइम लिमिट के अंदर आपको टेस्ट कंप्लीट करना होगा। इसके साथ साथ अगर टाइम मिला तो संडे को ही एक प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे और ये आपका होगा ARO का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो ARO का प्रीवियस ईयर पेपर, UPPCL ARO का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे इस वाले वीक और नेक्स्ट वीक असिस्टेंट अकाउंटेंट का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और GS की क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, नेक्स्ट वीक से आपकी GS की क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।